प्रहलाद जोशी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। आप जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही प्रहलाद जोशी के नाम का ऐलान हो गया था। उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है शिक्षा मंत्रालय का। आज वो ऑफिस पहुंचे, दफ्तर पहुंचे, मंत्रालय पहुंचे और जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक की। ये प्रहलाद जोशी की पहली समीक्षा बैठक है शिक्षा मंत्रालय में। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, उन्होंने ये आश्वस्त किया है। सीजेपी के प्रदर्शन के बाद जैसा आप जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दिया। और अभी आप देखिए, क्योंकि अभी मॉनसून सत्र भी चल ही रहा है, तो ऐसे में प्रहलाद जोशी जी को ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी जी के बारे में भी आप अब तक जान ही चुके होंगे। बड़ा ब्राह्मण चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का बड़ा ब्राह्मण फेस है, बैकग्राउंड आरएसएस से है, एक्सपीरियंस काफी शानदार है और दशकों का एक्सपीरियंस है। मैं कल कर्नाटक में था, रात को इधर पहुंच के मैं आज सुबह इधर आके चार्ज लिया हूँ, कार्यभार संभाला हूँ। पूरा डिटेल्स जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। लगभग 11 बजे से अभी 3 बज रहे, 3 बजे तक हम कंटिन्यूसली मीटिंग किया है। मुझे विषय नया है, पूरा समझने के बाद डिटेल में आपसे बात करूंगा। मैंने आज चार्ज भी लिया हूं और सीनियर ऑफिसर्स पे डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूं। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा। तो देश के सबसे बड़े और मजबूत मंत्रालयों में से एक एचआरडी मिनिस्ट्री को माना जाता है। ऑब्वियसली हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और ह्यूमन रिसोर्स एचआरडी मिनिस्ट्री अब देख रहे हैं प्रहलाद जोशी। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। आदित्य, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसा रहा आज का दिन। हालांकि कल जो उनका पहला रिएक्शन था, वो खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि प्रधानमंत्री और मोदी कैबिनेट उनके नाम को आगे बढ़ाएगी, लेकिन अब जिम्मेदारी दी है और प्रहलाद जोशी ने इससे पहले भी कई बार खुद को प्रूव किया है, लेकिन यहां से चैलेंजेस काफी बड़े हैं। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है रोहित कि प्रहलाद जोशी काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी गंभीर हैं और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से प्रूव किया हुआ है। शायद इसी वजह से आते हुए उनको ये महत्वपूर्ण विभाग दिया हुआ है। ये विभाग उन्हें ऐसे समय पर मिला हुआ है कि जबकि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में ये विभाग चल रहा है पिछले कई वर्षों से। अभी तो जो एक्सीडेंटल उनको ये विभाग मिला है, ये तो उसके तमाम रीजन है, तमाम उसकी कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाला शिक्षा विभाग है। कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर के। तो ऐसे में इनको फूक फूक कर कदम रखना होगा, जिसका संकेत प्रहलाद जोशी के बयान से मिल भी रहा है। उन्होंने कहा कि मैं समीक्षा करूंगा, जो योजनाएं हैं उनकी भी समीक्षा करेंगे, जो प्लानिंग्स हैं और उनको किस तरह से क्रियान्वित करना है, विभाग में अलग अलग जो कैटेगरी हैं उनको भी वो देखेंगे। कुल मिलाकर के अगले कुछ दिनों तक इनकी बैठकों का दौर चलेगा। उन बैठकों के बाद फिर जो प्रायोरिटीज होंगी उसके हिसाब से ये काम शुरू करेंगे और कोई भी ऐसा काम फिलहाल शिक्षा विभाग से अब नहीं होने वाला है जो बेवजह की, जिसमें चर्चाएं हो, बेवजह की कंट्रोवर्सी हो, उसको रोकने की इनकी प्राथमिकता होगी। और किसी भी सूरत में कोई एग्जाम अगर भविष्य में होना है तो उसको लेकर के खास तौर से बहुत ही फुल प्रूफ प्लान इनको बनाना होगा। थैंक यू सो मच आदित्य, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ूंगा आपके साथ। फिलहाल बहुत शुक्रिया।